हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो। अच्छा जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम तमाम दोस्तों को, खुश आमदीद। मैं हूँ शहजाद हुसैन और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ मुझे क्यों नहीं आ रही? आपकी आवाज़ हाँ आ जी, अब आएगी। बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? आपकी आवाज़ की आवाज़ अच्छा जी, आप बोलते रहे, मैं आवाज़ ज़रा सेट करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। यार आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है, इसमें जो है थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आएगी, ठीक है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक की बहुत करम नवाजी है और आप सब भाइयों की दुआएं हैं और आपकी मोहब्बत है कि आपने आज यहाँ पे मौजूद की है। अच्छा जी जनाब, तमाम दोस्तों को हम ये बता दें कि आज हम आपके साथ लाइव रहेंगे। हमारे साथ रिहान साकी मौजूद हैं, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त। और साकी भाई माशाल्लाह, आप चित्राल की टोपी और आप ऐसे लगे स्कर्दू से बात कर रहे हैं। तो जो देखने वाले दोस्त हैं, क्या उनको समझाएंगे, क्या बताएंगे कहाँ? वैसे जगह आपने बतानी नहीं, हम वैसे अंदाज़ा लगवाएंगे लोगों से। तो ज़रा बताएं स्कर्दू के हवाले से। सर्दी की लहर तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और बाकी ये है कि इस सर्दी से बचना चाहिए। इस वाली से जो अभी जो चल रही है, हाँ, तो इसमें जो आजकल सर्दी चल रही है उससे बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। और अभी आज की सर्दी से बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आपको हद से ज़्यादा वो करना है। अच्छा, मेरी तस्वीर आपको यहाँ पे नज़र आ रही? जी मुझे तस्वीर नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आप और मैं बात कर सकते हैं। अच्छा जी, और बहुत दिनों बाद आपसे हमारी बातचीत हो रही है। इससे पहले हम सीरियस बिल्कुल भी नहीं थे, जितना भी हो गए, पता आपको? हाँ जी जी। इससे पहले हम बिल्कुल सीरियस नहीं थे, बड़े हास रहे थे। साकी भाई, जो हम लोग आजकल बड़ा रोना रो रहे थे, हर बंदे का एक ही मसाइल है, वो मैं जो कि अभी कहने वाला हूँ, गुर्बत है। गुर्बत को क्या देखते हैं यार, कि कितना तंग करती है लोगों को यार, ये बताएं यार, क्योंकि अभी हम फील करके आए ना थोड़ी देर पहले गुर्बत। ये जो गुर्बत है ना, ये एक, हम इसे गुर्बत नहीं कहेंगे यार। क्यों? ये अगर अल्लाह ताला सारा कुछ अमीरों के लिए छोड़ दे और गरीबों के लिए कुछ ना छोड़े तो अमीर ही सब हो जाएंगे, तो काम कौन करेगा? मुझ जैसे गरीब लोग ही करेंगे ना काम भाईजान। क्या बात है। अच्छा, ये पॉजिटिव जो जवाब मुझे वैसे मैंने सोचा नहीं था। वैसे आपने जबरदस्त बात की। वैसे ये तो काफी चीजों को आपने कोट कर दिया। वैसे क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, हकीकत है, हकीकत यही है ना। हम गुर्बत को नहीं कुछ कह सकते क्योंकि ये सारा जो कुछ जो भी है ये आता तो अल्लाह की तरफ से है भाई। बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो फिर हमारी इबादतों में भी हम चले जाएंगे, क्योंकि हम तो उस कुदरत के हिसाब से काम चल रहा है कि उसने हमें डिजाइन किया इस तरह से। तो वो मालिक कुल है, वो जानता है क्या करना है। हम उसके साथ किसी को ठहरा भी नहीं सकते, ना ही हम ठहराना चाहिए। तो क्योंकि सबसे पहले बात ये है कि शिरक नहीं करना ना उसके साथ। हाँ ये तो है, बिल्कुल जी। तो हम अगर गिला करते हैं तो नाउमीदी है, तो नाउमीदी वो गुनाह है। हाँ जी, और ये कि नाउमीदी जो गुनाह है। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, हम अक्सर अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं यार हम गरीब हैं। पर देखिए, कुदरत ने ये इसलिए बनाया कि कुछ एक दूसरे के साथ काम भी कर सके। इस हवाले से एक बड़ी जो है, खैर हम बाद में बाकी एपिसोड में करेंगे। और जितने भी तमाम हमारे दोस्त आने वाले हैं, आप तमाम दोस्तों को बताते चलेंगे भाई, आने वाले दिनों में हमारे साथ साकी भी रहेंगे। और साकी भी हमारे वैसे भी दिल का हिस्सा है। दिल का क्या, हमारे दिमाग में भी रहते हैं और ज़िंदगी का हिस्सा कह सकते हैं क्या आपको? जी जी बिल्कुल, जिंदगी का हिस्सा है आप हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अच्छा, ज़िंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल। और वो तो नहीं है कि आप मेरी ज़िंदगी और आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, ऐसा तो नहीं है, वो वाला सीन तो नहीं है कहीं? एक ऐसा भी होता है ना, क्या कहते हैं लोग। नहीं वो तो आप वो जो आप पहले जो शो हुआ था, एक गाना मेरे ख्याल से चल रहा था थोड़ी देर पहले, तो वो वैसा काम कर रहे हैं आप, वो वैसी बात नहीं कर रहे। अच्छा, वैसे जिंदगी कैसे हो गए? अच्छा, जिंदगी कैसे। अच्छा जनाब, ये कि अभी अब आप आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ आएंगे और बाद में भी सुनेंगे। और हम काफ़ी जो दोस्त हैं जिन्होंने हमें मिलवाया था
क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती है और अच्छे लोग अच्छे लोगों को मिलवाते हैं। तो हम शुरुआत में जो है इसलिए थोड़ा सा बोलेंगे, वरना हमारे उस्ताद जी नाराज हो जाएंगे यार। वैसे जी 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 उनका अभी बिल्कुल, नाम आपने उनका जिक्र तो जरूरी है। उनकी कुछ जो हमारी उनसे बातचीत होती रहती थी, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे ताकि वो उनको पता चले कि उनके बारे में बात हो रही है। नाम नहीं बताना तो ये जी, नाम नहीं बताना। हाँ ये जी जी, वो बहुत ही दिल के साफ शहजाद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो बहुत ही दिल के साफ, और जब मेरी मुलाकात हुई आपसे तो उन्होंने उस वक्त पे मुझे कहा कि यार आप जो है ना मेरे साथ ही रहें, और मैं आपको एक दोस्त से मिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, वो दोस्त कौन है? जब उसके बाद फिर उन्होंने आपसे मेरी मुलाकात करवाई। सही। हाँ, हमने भी जिंदगी बदल गई, जहाज आपके नाम हो गया। तो फिर जिंदगी बदली और ऐसे बदली कि कुछ ना पूछिए। एक पेट्रोल पंप मैंने आपके नाम करवा दिया। उसके पैसे अभी आपने देने हैं। अच्छा, पैसे देने हैं, सारा कुछ देना है। और वो खान साहब जो है हमारे, क्योंकि मैं खान साहब, हमने उनका निक रखा हुआ था, खान 786 या 786 था, ऐसे कुछ था। नहीं 700 नहीं, कुछ और था, 771 था, ऐसे कुछ था। 771 था मेरे ख्याल से, 771। और वो अभी सर हमें देख भी रहे होंगे, कहेंगे वो भाई, चलो खैर अच्छी बात है। और खान जी हमारे वाहिद आदमी थे, उन्होंने मुझे माइक्रोफोन पे कहा था कि यार आप बात किया करें। हालांकि हम नहीं यूज़ करते थे, हमारे पास माइक्रोफोन भी था, सब कुछ था, पता है? जी जी, उस टाइम पे तो सब कुछ था, लेकिन वो जो टाइम था वो बहुत ज्यादा गोल्डन था। गोल्डन। मैं ये चीज समझता हूँ कि वो जो टाइम था, आजकल की जनरेशन उसको शायद गोल्डन टाइम कहे, क्योंकि नेट की स्पीड कम होना, उसके बावजूद खुलूस और मोहब्बत। खुलूस और मोहब्बत। अच्छा, इसको ज्यादा इतना बातों में गोल्डन नहीं कर रहे कि कहीं गोल्डन रेड लिस्ट में ना चले जाए, ये भी बड़ा मसला है। रेड लिस्ट में ना जाए, क्योंकि कुछ बातें हमारी इस तरह से भी बातों भाई कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा वो टाइम बड़ा अच्छा था। और उस टाइम में ये कि बड़ी खास बात ये थी कि अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल थे, क्योंकि वहाँ अच्छे दोस्त बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और परख, और एक ही दफा में परख कि बंदा गलत भी ना निकले, ये भी बड़ा टाइम था। बंदा गलत ना निकले। अब देखे ना कि किस तरह से मैं एक्टिव हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मुझे सारी चीजें याद हैं यार। क्या बोलते हो? आपकी क्या बात है भाईजान, आप तो जो कहते हैं ना कि बूढ़े, अगर आप कह देना कि आप बूढ़े हो तो आप उसको कह सकते हैं बूढ़ा होगा तेरा बाप भाई। अच्छा, अमिताभ का डायलॉग बोले, बूढ़ा होगा तेरा बाप। जी जी जी, अच्छा आप वो बोले हैं। अच्छा वो बोले, अच्छा ये नहीं कि हम है मानना नहीं है, बस यही वाला सीन है ना जी, डट के मानना नहीं है भाई। दिल बुरा नहीं ना होता भाईजान। हाँ, ये तो जिस्म बुरा होता है ना, दिल तो बुरा नहीं होता। हाँ, दिल बुरा नहीं होता। वैसे गुलाब के फूल वैसे आज भी हमें अच्छे लगते हैं यार, वैसे कम है लोगों के पास। क्या बोलते हैं? है क्या गुलाब के फूल या वक्त और गुलाब का फूल? वैसे तो नेचर जो है हमारे पास इधर उधर बड़ी हमें काफ़ी बताती रहती है। एक टाइम था कि हम लोग स्कूल में जब सुबह सुबह छोटे बच्चे थे, तो हम जो है वो जो फूल था पानी के अंदर रखो, सुबह फूल बन जाता छोटा सा। कभी किया तजर्बा ये वाला? नहीं, वो वैसा तजर्बा नहीं किया मैंने यार। फिर तो अच्छा, वो जो तजर्बे है ना, वो सिर्फ आप करते रहे हैं किसी को दिखाने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है। हमें हमारे बड़े भाई हमें कहते थे, हमें जादू दिखाते थे। मेरे बड़े भाई मुझे बताते थे। अच्छा, हम लोग जो है कभी शजरकारी के हवाले से हमें काफ़ी मालूमात दी जाती थी घर से, तो स्कूल के बारे में बताओ ज़रा यार कुछ, ताकि मैं ज़रा ये शेयरिंग वेयरिंग कर लूँ इधर। नहीं, स्कूल वो भी हमारा स्कूल था, वहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा सीखा मैंने। हाँ, उसमें क्या चीज़ आपने परखी कि क्या होना चाहिए? होशियारी, वैसे तो मैं कहूँगा, मुझे तो पता है अपने वहाँ पे होशियार होना जरूरी है। वहाँ पे होशियार होना जरूरी है, और वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आप अगर होशियार नहीं भी हैं, वहाँ पे ज्वाइन है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि इंसान कैसे हैं और माहौल कैसा है। और उस दौर में परखना जो है ना बहुत आसान था, इस दौर में परखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, हमें जो है ना एक ट्रेनिंग समझ लो मिल चुकी है, ठीक है। अब मैं कैमरे से भी गायब हो गया, मैं अपना कैमरा भी ठीक करता हूँ। अच्छा, हमें एक ट्रेनिंग एक मिली थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिली है,
तो इसमें जो है हमें काफ़ी सीखने को भी मिला कुछ ना, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। और तमाम जितने भी दोस्त हैं देखने वाले, आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। और मलिक शाहिद पहौड़ साहब आ चुके हैं, कहना अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई कैसे हैं? अल्लाह करम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मलिक साहब हमें भावलपुर से सुन रहे हैं इस टाइम पे। और शमल चक्रानी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सऊदी अरब जद्दा से आप हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं। शमल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज हमारे साथ रिहान साकी मौजूद हैं, जो कि हम थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी के हवाले से बातें करते हैं, क्योंकि हम भी उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे बंदा आज ही रात को कहते यार मेरी गोली किधर गई यार, हम बूढ़े हो जाते क्या बोलते हैं। अच्छा आप बातें करें रिहान भाई। जी जी। मैं जरा कैमरा ठीक करूं क्योंकि मैं नजर नहीं आ रहा, सही है? या थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, गाने का ब्रेक लेते हैं फिर, ठीक है? गाने का ब्रेक लेते हैं, गाने का ब्रेक ले लें। गाने का ब्रेक लेते हैं जी, गाने का ब्रेक लेते हैं। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखो वहाँ है तू। तुझे अपना बनाया है, तूने दिल मेरा चुराया है। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना। आके दीवाने मुझे सीने से लगा। ना 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 झांझरिया उसकी छनक गई, चुनरी भी सर से सरक गई। मेरी नजर उससे मिली तो अच्छा जी जनाब, वेलकम बैक। और आप तमाम समातों को वेलकम करेंगे, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। और फैज़ान इजाज़ भी आ चुके हैं, सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम करते हैं फैज़ान इजाज़ मेरे प्यारे से भाई। अच्छा जी, और अब आज हम बात हो रही थी होशियारी की रिहान भाई। जी जी। होशियारी जो है आजकल काफ़ी लोग, एक तो मैं वो वाली बात करूँगा क्योंकि हम ज़्यादा उस तरफ नहीं जाएंगे, फैमिली शोज़ है हमारा। कभी कभी कोई लूट लेता है, कोई लिंक भेज के लूट लेता है। लिंक जो है ना, हमें बड़ा पता चलता है कि यार लिंक को क्लिक नहीं करना, क्योंकि इसको नहीं क्लिक करना भाई, इसको क्लिक नहीं करना अपना। अच्छा आजकल ये है कि लिंक जो है हमें तो पता था, लेकिन आजकल के दौर में, पहले हमारे पास पीसी हुआ करते थे, लैपटॉप हुआ करते थे, आजकल जितना भी डाटा है आपके मोबाइल में है। सही सही। और स्कैम, पहले तो लूट लेना, ये स्कैम बहुत देर से है, आज के नहीं है, हमारे दौर से भी पहले के हैं। जब वो बड़े बड़े डब्बे हुआ करते थे, छोटी सी स्क्रीन हुआ करती थी, और कैमरे हुआ नहीं करते थे। अगर कैमरा होता था तो उसका पिक्चर क्लियर नहीं होती थी। ये सारी चीजें होती थी उस टाइम पे ना। अच्छा इसमें और भी उसमें जाए ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि आप पूरी काफी 10 मिनट बात हो जाएगी। अच्छा ये स्कैमर जो है, ये जो लूट खसूट वाला बंदा है, पहले तो मेरे ख्याल में मेलों में जाके जेबें काटता था, फिर इन्होंने कहा भाई चोरी तो आप ऊपर भी कर सकते हैं क्योंकि नया दौर भी आ गया। तो क्या कहते हैं, ये चोर जो है कैसे इजाद हुआ, कहाँ पे हुआ, गुर्बत की वजह से क्या हुआ, इसका क्या था कि भाई लोगों की मेहनत चुरा लेनी हमने? चोर जो है ना मजबूर इंसान है, मजबूरी जो है वो चोरी करवाती है। अच्छा। और ये एक गलत फेल है। मजबूर इंसान, जो पहले आपने बात की थी ना कि गुर्बत, हाँ गुर्बत ये वो करवाती है। अच्छा। और उस मजबूर हो जाता है गुर्बत में, और नाउम्मीद हो जाता है। सही। नाउम्मीदी और चोरी देखने के दोनों गुनाह है। अगर गुनाह करना है तो भाई अपनी जिम्मेदारी पे करना है, अल्लाह ताला ने पूछ लेना है बस। अच्छा तो शहजाद भाई अब पता है क्या है, अब हम वक्त गुजर गया हमारा ना। सही। तो अब हम जो भी बात करते हैं ना वो बहुत देखभाल से सोच। अच्छा माइक के करीब आ जाएं, क्योंकि माइक करीब रखें जरूरी है ये बताऊं। जी जी। कि भाई ये बात जो करनी है वो कहाँ से कहाँ तक जानी है। सही। और एक वक्त होता था कि जो बिन सोचे बात कह दी जाती थी। सही। अब वो नहीं बात है, अब बिन सोचे बात करने वाला टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा एक चीज़ ऐसी भी है कि पहले के जो चोर थे वो चोरी करते थे, कभी कभी उनको पकड़ लेते थे लोग, कहते यार तुमने की कैसे, क्योंकि उनमें भी उनका फन था। पहले के लोग किसी की जान नहीं लेते थे, बिल्कुल ठीक है। और किसी की जान नहीं लेते थे वो लोग। पर कि अब की अगर हम बात करें तो आज तो लोग मैंने कि बस एक 2-3 तरह की, मेरे ख्याल में डाका अलग होता है, चोरी अलग होती है, और लूट खसूट अलग होता है। क्या कहते हैं इसमें फर्क है? वैसे बिल्कुल ऐसी बात ही है। और
कुछ होता है बेवकूफ बनाना, अच्छा, इंसान को ना बेवकूफ बनाना। सही। और टाका, और आज यकीन करें कि आज मेरे पास एक केस आया, मैं मार्केट में था और मेरे पास एक केस आया। मैं डर गया, वैसे बता दो यार, लोग बोलेंगे पता नहीं डीएसपी तो को केस क्या था? अच्छा, वो था कि अभी लेडीज जो बाजार में जाती है ना, तो उनके साथ वो बेफिक्र होकर जा रही होती हैं, उनके साथ लेडीज जो है ना वो ही पॉकेट, अच्छा, उनका पर्स जो है वो चुराती हैं, पॉकेट मार जिसको कहते हैं, वो ही वो काम करते हैं। तो मेरे पास आ गया, आज एक औरत थी, एक पुलिस वाला था, एक बंदा था जिसकी दुकान पे था, तो वो मुझे कह रहे थे कि जी सब कुछ है, ये करना। और जब मैंने औरत की हालत देखी, यकीन करें रात का टाइम है, झूठ तो वैसे भी नहीं बोलते, कि मैं अब कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि उसकी हालत अगर देखे ना तो उस पर तरस आता है। अच्छा, ठीक है, कि वो कह सकता हूँ जो उसकी फिजिकल कंडीशन थी वो बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, अच्छा, एक उस मजबूरी हालत में, अच्छा, हाँ जी, उस हालत में वो क्या नाम है अपने किसी ग्रोह के साथ इस बाजार में आई हुई है और आके वो काम कर रही है। अब देखें कि क्या मजबूरी होगी उसकी। यार ये तो हमें बहुत, क्योंकि अगर हम इंसान होने के नाते देखें तो हम एक कौम, एक पाकिस्तान की आवाम, तो हमें हर बंदा चोरी भी कर रहा है तो ये भी हमारा अपना बंदा है और उसकी तकलीफ भी हमारी तकलीफ है, और क्यों आ रहा है इसके ऊपर। हमें तो एक अच्छा मुआशरा बनाना या देना, या अच्छा एक रहन सहन देना, ये तो हमारी हुकूमत का भी काम बनता है। हमें तकलीफ महसूस चाहिए, ये नहीं कि उसने जुर्म किया तो शायद हम उसी पे फोकस करें, हम उसकी तह तक भी जाएं। तो इस पर भी मजीद बातचीत करते हैं, कुछ मैसेजेस वगैरह भी हैं। मलिक इमरान साहब हमें सऊदी अरेबिया से सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मलिक साहब, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सलाम जी। जी, सऊदीया के बारे में हम आज अरबी भी बोलेंगे थोड़ी सी ना। जी जी जी। अच्छा, अरे हंसी आ गई। नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, हाँ जी। और इसके बाद आकाश कुमार हमें जो है अंदरून सिंध से सुन रहे हैं। आकाश कुमार, अस्सलाम वालेकुम ब्रो जी। वालेकुम सलाम जनाब, वेलकम, खुश आमदीद। तमाम दोस्त को बता दें कि जी हमारे साथ रिहान साकी हैं और हमारे हर दिल अजीज़ हैं। बड़ी मुश्किल से हमने इनका वक्त लिया और काफ़ी दिनों से आप वक्त क्यों नहीं दे रहे थे यार भाई? 2 महीने से आपसे बातचीत चल रही थी यार। बात शहजाद भाई, बात पता है क्या, कि हर चीज के लिए वक्त मुकर्रर है, और मैं समझता हूँ कि शायद यही वक्त था कि जब आपके साथ इस तरह लाइव बैठ के बात की जाती है। वक्त से पहले कुछ नहीं होता। आज यानी कि डिसाइड था कुदरत की तरफ से, ऐसे ही आज ही डिसाइड था। आज ही और आज देखें कि आपको पता है इस चीज का कि कैसे हमारी बात हुई, और फौरन जो है हर चीज फौरन होगी। फौरन होगी, फौरन नहीं वैसे हुई। मैंने तो आपको उसके लिए प्रोसीजर था, लेकिन हो गई ना। 2 चीजें हमने, एक मेन पॉइंट वो था कि भाई बुरी हालत में जब हम किसी देखते हैं किसी ने कोई गलती कर ली है, जुर्म कर लिया, छोटा मोटा जुर्म होता है, फिर हम उसको देखते हैं कि ये जो औरत है हमारी, बहुत यानी कि नाजुक सा रिश्ता है हमारे, यानी कि इसीलिए मुआशरा औरत के नाम से लोगों को गाली देता है, क्योंकि उनको पता है यार इसको दूंगा तो तैश आएगा, तो ये सब है तैश आएगा। हाँ, वही हमारी इज्जत, यानी कि औरत हमारी इज्जत जब घर से बाहर निकले, हम तो वैसे घर से बाहर निकलने नहीं देते, अगर वो चोरी करने पहुंच जाए और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, तो कितनी शर्म की बात है, पूरे जो जात बरादरी है तो वो चोरी कर रही है, और इस हालत में यार ये तो कयामत। आप ये सोचें कि वो औरत कितनी मजबूर होगी अपने घर से, और किस हालत में वो बाजार में आई। और मैंने उससे पूछा और उसने मुझे बताया कि तकरीबन वो जिस बाजार में आई हुई थी जी, वहां से तकरीबन, अगर गाड़ी पे मैं जाता हूँ ना वहां पे, तो मुझे 1 घंटा लगता है। अच्छा, मुझे ड्राइव करते हुए रिंग रोड से 45 मिनट्स लगते हैं वहां तक जाने में। तो वो औरत वहां से आई है, रक्षा पे बैठ के आई होगी, वैन पे बैठ के आई होगी, या बस में बैठ के आई होगी। मुझे गाड़ी पे जाते हुए 45 मिनट्स लगते हैं रिंग रोड से तकरीबन। यार वो देखो कि वो कितनी मजबूर होगी। और यकीन करे कि मैंने उस पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा यार मेरी तरफ देखा है एक दफा, मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, माइक आपने ना आज माइक को एडजस्ट करना है, फिर आप बाद में जब वीडियो देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है? हाँ,
और क्योंकि आपका नॉइज मेरे ख्याल में लगा हुआ है, वो नॉइज जो कंट्रोल कर रहा है, पर ये नेक्स्ट हम उसमें इसका टेक्निकल ठीक करेंगे। अच्छा जी, अच्छा आप कह रहे हैं कि जी एक खवातीन है बहुत दूर से चल के आई चोरी करने के लिए और हमें ठीक है। अच्छा कुछ ये भी कहते हैं कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप नुमा होता है, मेरे ख्याल में जैसे भीख मांगने वालों के हवाले से भी बताया जाता है कि एक गाड़ी आती है इनको सबको छोड़ देती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो खवातीन है उसको इसलिए शायद चुना गया होगा कि यार ये चोरी करे तो इसको माफ़ी इसलिए दी जाएगी क्योंकि इसके जिस्म के अंदर भी एक जान पल रही है, क्योंकि वो कहेंगे यार हद से ज़्यादा हुआ है। इसके पीछे क्या कहते हैं? यकीन करें शहजाद भाई कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना उस औरत को देख के पहले बिठाया है, उसको बोला है कि बाजी आप बैठ जाओ। सही। और उसकी आवाज जो है ना वो बिल्कुल खुशक हो चुकी थी, आवाज निकल नहीं रही थी। मैंने उसे कहा कि बाजी आप बैठ जाएं। पानी मंगवाया, पानी मंगवा के उसको पानी पिलाया, बोतल दी उसको, छोटी बोतल मैंने कहा ये बोतल, और अब बैठ के बात करें। सही। वो जाहिर बात है कि अगर मार्केट में से उस औरत को पकड़ा है तो वो जो नामहरम मर्द है उसको पता नहीं कैसे वहां तक लेके आया, मार्केट से बाहर लेके आया, फिर वहां पे आके उसके साथ बहस कर रहा है। और हमारी अवाम जो है बेहिस, जो दूसरी देख रही है, सिर्फ देख रही है, उसके लिए उसको नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, वो किसके साथ बहस रहा है, क्यों बहस रहा है। मैं कह रहा हूँ यकीन करें शहजाद भाई, कुछ 10 नहीं 20 नहीं, कोई 20-25 लोग वहां पे मार्केट के यहाँ पे आगे जाते यार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको सीधी रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है कि यार इस तरह नहीं, इस तरह कर लो। तो जब मैं गुजरा वहां से तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या होगा, मुझे बताया कि जी ये बात। मैंने पूछा जी आप कौन, बड़े धड़ल्ले से, मैं ये आया। ठीक है आप हो, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी अर्ज सुन लो। मैंने जब उसको अपना तरफ करवाया फिर बाद में जी भाईजान जी भाईजान जी भाईजान, मैं आपका भाई हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, ये है वो है, अच्छा, यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, मैं क्या मसला बताएं। जब मैंने उसने मसला बताया तो मैंने बीबी की तरफ देखा, जब बीबी की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हो रही थी। हाँ प्रेशर, क्योंकि लोग जमा हो जाते हैं इर्द गिर्द, बंदा जी यार उसकी हालत देखो, आप सिर्फ सुन रहे हो ना, कुछ उसकी मदावा कर रहे हो ना, कुछ उसको रिलीफ दे रहे हो। चलो जो भी उसने अगर छोटा सा जुर्म है, छोटा सा जुर्म है, भी वो भी किया नहीं होगा, उसके उसमें फायदा नहीं हुआ, किया नहीं है, उस पे साबित नहीं हुआ, सिर्फ इल्जाम लगा रहे ना आप। तो वो रो रही है कि भाई मेरी जान छोड़ दो, मैं किसी के साथ आई थी, अल्लाह के बंदो मैं वो नहीं। उन्होंने कहा थी मैंने देखा आपको। अच्छा एक और चीज, जब मैंने ये पूछा उनसे कि भाई आपने इसको पकड़ लिया है और वहां पे कैमरे हैं, कहते जी हैं। मैंने कहा जी आपने वीडियो देखी होगी, हमारे पास है वीडियो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एविडेंस, उसने कहा जी एविडेंस भी है हमारे पास। मैंने कहा जी आपने 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल नहीं की तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप मौके पे ही आप 15 पे कॉल करते। बिल्कुल हाँ, वही जो कि इदारा हमारा कानूनी इदारा है, वो जो अदारा है वो काम करता, ना कि आप यहाँ पे मार्केट के बाहर आके आप शोरगुल कर रहे हैं। कोई डिस्टर्ब हो रहा है, कोई देखेगा क्या कहेगा। सही नहीं छोटा से मसले। मैंने फिर जी मैंने कॉल किया, मैंने कॉल कर दिया पुलिस वालों को, मैंने कॉल कर दिया, वो आ रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है, अगर वो आ रहे हैं तो वो फिर प्राइवेट तौर पे आ रहे हैं। सही। एक ASI साहब आ गए, सही, इतने में मेरी बात हो रही है, उसके साथ ही बात हो रही है, तो ASI साहब आ गए। सही। आप कौन है? मैं कहा जी आप कौन है, आपको पता नहीं चल रहा मैं कौन हूँ? मैं कहा जी आपका ये नाम है, ये आपका ओहदा है, आप कहाँ से, ऑपरेशन से हैं कि ऑपरेशन से हैं या क्या करते हैं आप, कौन सी फील्ड से है, आपका कौन सा बैच है, क्या है क्या नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन से हैं, किधर से हैं, पता चले आपको। मैंने कहा भाई सिर्फ इस मुल्क का एक शरीफ बंदा हूँ और यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा ये बात जो है, उसको फिर मैंने थोड़ा सा तारफ करवाया। हाँ जी, ये कि हम इंसान, फिर उसने कहा जी ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा हम लोग जो है कि आपको ये बता दें कि भाई तमाम दोस्तों जहाँ पे अगर आपके साथ ये इस तरह के मसाइल आते हैं तो सबसे पहले देखें इंसान की कंडीशन देखें। अगर कोई चोर छोटा मोटा जुर्म कर रहा है, वो कोई इतना वो नहीं है, पर कि उस टाइम ये देखें कि उसकी ज़िंदगी, उसकी इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती है, वो अपनी जान ना खो दे।
और एज अ इंसान होने के नाते आप वहाँ पे ये चीज़ों को रोकें। बहुत सारे लोग हैं वो माना कि जी कराची के अंदर तो ठीक है, यहाँ पे कोई मोबाइल छीनने आता तो वो उसके तो हाथ में असला होता है, पर ये मौके की जो टाइम पे सूरत हाल होती है उसके हिसाब से बर्ताव करना चाहिए चोर से भी, जो भी जुर्मदार है। पर ये इंसान की आपने बात की वो बहुत बेहतरीन है कि हमारा इंसानी रिश्ता है, हम कहीं पे भी रुक जाते हैं तो एक इंसानी रिश्ते पे बहुत सारे लोग आगे कदम नहीं उठाते, पर ये सबको ये हक बनता है कि रोकें इन चीज़ों को, कार्रवाई देखें और कानून को भी देखें। कहीं देखें कि अगर कानूनी इदारे की तरफ से माल पानी बनाने की कोशिश की जा रही है आवाम का, तो इंसाफ होता है भाई, इंसाफ के तकाजे सब लोगों को पता है, उस पर पूरा उतरना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैसेजेस वगैरह भी आ चुके हैं। आकाश कुमार का मैसेज है, कहने कि भाई कराची में जो हादसा हुआ है बहुत जानी नुकसान हुआ। जी हाँ बिल्कुल, 1200 दुकानें मौजूद थी और गिरकर तबाह हो चुकी हैं और तकरीबन 250 से 300 लोग जो है वहाँ पे मौजूद थे जो कि अंदर फंस चुके थे। और अब ये कि हमारे यहाँ पता है गलती एक और भी वहाँ पे हुई है, वो ये हुई कि जब हादसा हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था, तो दुकानदारों ने भी जो है थोड़ा सा धुआं देखा, उन्होंने कहा यार ये थोड़ा सा मसला है, उन्होंने अपनी दुकान के शटर बंद कर लिए, भाई थोड़ा सा धुआं चला जाएगा, तो मजीद भी इस वजह से भी फंसे। और बहुत सारे हुकूमती सतह पे भी पहले तो ये कि इंतज़ामिया को वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए था। इस तरह के हादसे में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि मैं इस टाइम आपको मैं थोड़ी देर में हमारा यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह के वाक़या सिर्फ एक नहीं हुआ, ये लाहौर में भी हुआ था, हर जगह पे होता है और फिर से वही हाँ टेलीविज़न के ऊपर आके कवर करते हैं सारी चीज़ें और फिर निकल जाते हैं। हालांकि इससे पहले देखा जाए सबसे पहले आवाम को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा मेन मसला वो ये है कि हमारे यहाँ दुकान हो, घर की शॉप हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तारें प्लास्टिक की हमारी, बस ये तीली जलाने में। साकिब भाई आप इस पे बड़ा अच्छा बोल सकते हैं, एक मैसेज भी मैं शामिल कर लूँ, इसके बाद फिर हम मजीद इस पर बातचीत करते हैं। तनवीर मलिक साहब हमें सुन रहे हैं जी लैया से और कह रहे हैं कि गाना हमें सुनवा दें मैडम नूर जहाँ का, रात गुजर जांदी है, ये भी हम प्ले करते हैं जनाब। और फैज़ान इजाज़ कह रहे हैं कि रिहान भाई बहुत गुड वर्क, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बेहद शुक्रिया। और साकी भाई, रिहान साकी आपका टोटल नाम है, मैं साकी हम प्यार से बोलते हैं क्योंकि साकी साहब शेर व शायरी भी करते हैं। अच्छा साकी भाई ये बताएं, ये घर के अंदर जो आप हमने जो जितने भी सामान लगाते हैं, ये जो आग की वजह बनता है, कुछ बताएं आप क्या वजह है जो उसमें ये है कि आजकल जितने भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं सब प्लास्टिक की यूज कर रहे हैं जी। हमारा गैस के पाइप जो नए घर बन रहे हैं और उसमें भी पीवीसी चल रही है और पानी भी पीवीसी है और वायरिंग जो है उसमें भी पीवीसी है। शॉर्ट सर्किट होना और समझने की आग को दावत देना, यहाँ पे आप कहीं पे भी ये अब देखना ये है कि भाई ये आग लगी कैसे है। और हर चीज प्लास्टिक, अपने कमरे में रूम में पैलिंग की हुई है। हम जो है समझ ले कि अब फितरत से दूर होते जा रहे हैं, अब फितरत से दूर होते जा रहे हैं। जब फितरत से दूर होते जा रहे हैं तो फिर उसके नुकसानात भी हैं, फायदे भी हैं जी साहब। तो उसमें यकीन करें कि पहले हम देखते थे हमारे आबाओ जदाद ने जो घर बनाए हैं उनमें लकड़ी का काम, ओपन वायरिंग और हर चीज को बहुत मद्देनजर रख के, और ये एक चीज थी कि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी ना वो आज तक कामयाब है। अच्छा, घर के बोर्ड भी ऊपर लगाए जाते थे उस टाइम पे जी। और अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि उस टाइम जापान थोड़ा सा ज्यादा इधर क्योंकि अपना मटेरियल बेचता था, अब हम दुकान पे जाते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक, उसमें कहते हैं जी ये 1 नंबर ये 2 नंबर, भाई तुम 2 नंबर रखी हुई क्यों है, 2 नंबर क्यों रख रहे हो। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं और इस वजह से भी शॉर्ट सर्किट बनता है। फिर ये कि अभी इंटरनेट की केबल्स वगैरह, जब आपने एक बिल्डिंग बना दी उसकी अच्छे से वायरिंग करें, फिर एक्स्ट्रा तारें क्यों आप हजूम बना रहे हो बाहर, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है सर। यही सारी बातें है ना, यही सारी बातें हैं कि हमारा जो प्लान है ना वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है। हमारे आबाओ जदाद ने जो काम किए हैं उनको लॉन्ग टर्म पे रख के किया। हम जो काम करते हैं वो टेम्परेरी करते हैं कि यार काम चलना चाहिए, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। हमारे आबाओ जदाद ने जो काम किए हैं वो टेम्परेरी नहीं किए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए सोचा। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, शाहजहां को देख लें या किसी को भी देख लें, अगर उन्होंने अपनी रहायशें बनाई हैं, मकबरे बनवाए हैं या कुछ भी किया है तो आज तक कायम है।
हमारी जो है वो कोई भी बिल्डिंग देख लें उठा के, तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है अभी इससे पहले ये कि चाइना ने काफ़ी चीज़ें देना शुरू कर दिया, हालांकि क्या बनाता है और अच्छी भी बनाता होगा। अभी हमें जो है एक तो पहले जापान यहाँ पे होता था, अच्छी चीज़ें हमें देता था, जिसमें हमें अगर एक ही दफ़ा लो तो काम चलता रहता था। आजकल चाइना का ये सारा भरमार है कि चाइना की चीज़ें लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं। जब आपको बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो वायरिंग अच्छी सी डाल लें। फिर आप जो इंटरनेट की केबल्स आई हुई हैं, इसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा प्लास्टिक होता है और अंदर कांच होती है, इसके अंदर कोई वायर नहीं होती, सिर्फ एक होती है ताकि इसकी टूट फूट को बचा सके। जब उसको आग लगती है तो वो इतना पेट्रोल का काम करती है और वो बुझाने में वही रास्ता बनता है जहाँ जहाँ वायरिंग जा रही होती है। क्योंकि ये मैं भी हमारे स्टूडियो में भी आग लगी थी, तो फिर मैंने इन चीज़ों को कवर किया, पर कि उसको कहीं रोकने का भी कहीं तरीका होना चाहिए। गाँव देहात में जब आग लगती है, किसी गंदों को लगती है सूखी हुई, तो उसमें फिर कल्टी चलाई जाती है ताकि उसको मजीद आगे जो बढ़ती है उसको रोका जा सके। तो इसी तरह से हमें कोई डिज़ाइन कर लेनी चाहिए चीज़ें। पर कि देखें, जो कराची के अंदर आग लगी है, हमें पता है जी क्या है क्या नहीं है, क्यों लगी। अब एक जगह छोटी सी जगह थी, उसको रोका भी जा सकता था। कराची की रिपोर्ट की बात करें तो 1.25 घंटा देर से जो है वहाँ पे एम्बुलेंस बहुत पहले पहुँच गई, 20-25, और बाकी जो गाड़ी थी वो 1.25 घंटा बाद आई। उन्होंने कहा भी छोटा सा मामला है, ठीक हो जाएगा। वो मामला इतना बड़ा कि वो आज भी अभी भी 70-80 लोग जो हैं बीच में उसमें फंसे हुए हैं और वो फौत हो चुके हैं, ठीक है। और जो उनके जो घर के लवाहिकीन हैं वो बैठे हुए परेशान हैं। तो ये हाल है। और क्या इस तरह से ये एक वाक़या नहीं है। अगर आज इस वाक़े की अगर हम समझते हैं कि ये हमें वाकई कोई सबक दे गया, तो आने वाले वाक़े हमें रुकने चाहिए, पर रुकते नहीं हैं। लाहौर में भी हुआ था, हफीज सेंटर था शायद, इस पे भी कुछ बताया। जी हफीज सेंटर में भी हुआ बहुत था। ज्यादा बहुत ज्यादा भाईजान, बहुत ज्यादा। यकीन करें, हफीज सेंटर में हुआ, फिर उसके सामने एक प्लाजा था वहां पे हुआ। और पाकिस्तान में एक बदकिस्मती ये है कि अगर आप बना रहे हैं बाहर, सऊदीया में मैंने एक जगह पे देखा था कि उन्होंने एक ना छोटा सा विला बनाया है, सही, और कमर्शियल यूज के लिए ना जी। तो उनका एक रूल मैंने ये देखा कि इसमें इमरजेंसी में आपने कहाँ से निकलना है। सही, इमरजेंसी में अगर फायर लगती है तो पानी उसको बुझाने के लिए उसका टैंक जो है वो कितने लीटर का है, और इतना काफी है कि अगर लाइट हो, आग लग जाए तो उसके लिए ये पानी काफी है। बिल्डिंग में वो जरूर बनाते हैं, और बाहर की कंट्रियों में ज्यादातर है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, वहां पे भी इंसान ही काम कर रहे हैं भाई, यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आती। अच्छा, हमारे यहाँ जो है इस बिल्डिंग की हम बात करें तो यहाँ पे 12 दरवाजे थे उसके जी, इमरजेंसी के हवाले से। और जिसमें अभी सॉरी मैंने सुना था कि उसमें 26 है। अच्छा, आपने सऊदीया की बात कर रहे हैं या अभी आज की इसकी वाकई की बात कर रहे हैं? यहाँ की गुल प्लाजा की। अच्छा, इसमें गुल प्लाजा में मैंने सुना था कि 26 है। 26 होने के बावजूद भी फ्री के सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हर 10 मिनट बाद जो है फायर ब्रिगेड आया, 10 मिनट बाद उनका पानी खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है। और कुछ ये भी बताया गया था कि नेवी की कुछ आलात मंगाए गए थे, वो भी आग बुझाने में काम कर रहे थे, और साथ में कुछ KMC वगैरह भी था। तो दोनों ने नाकामी हुई। और हालांकि हम देखें तो हमारे यहाँ जलसे जुलूसों पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है, हर चीज़ पे होता है। और जब हम अपने मुल्क और अपनी आवाम की इसकी ज़िंदगियों की बात करते हैं कि इमरजेंसी कोई इस तरह की हादसा वगैरह, उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ कोई तदाबीर नहीं है। मीडिया भी जो है, और उनके सियासतदान, आप कोई भी टेलीविज़न लगा लें, सियासतदान की लड़ाई चल रही है, फलाने ने उसको ये बोल दिया। यार, आप इनके सियासतदानों के कारनामे ये बताएं कि ये क्या तरह के इमरजेंसी नाफिज या फिर इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए कौन कौन से हालात मंगवाए। दुनिया क्या तरक्की कर रही है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। मैं किसी भी सियासतदान को बुरा नहीं कहता, क्योंकि किसी भी सियासतदान ने अपनी सीट पे रह के, अपने ओहदे पे रह के खुद उसका जवाब देना है। जिसने प्लाजा बनाया, सही, या जो बनवा रहा था, या जो उसके मशीर है, जो प्लाजे का ऑनर है, उसके कोई भाई उसने किसी से मशवरा भी तो किया होगा, उसने उसकी क्या नाम है ड्राइंग बनवाई होगी। जो इंजीनियर होंगे, इंजीनियर हमारे ये है कि यार बस काम जल्दी जल्दी हो जाए, काम पायदार ना हो, पैसे नहीं लगे और अर्निंग ज्यादा हो। ये चीजें हैं। जो इंजीनियर थे उनसे कहते कि यार ये वाला काम होना चाहिए, स्मोक वाला काम होना चाहिए,
स्मोक अलार्म होना चाहिए या स्मोक फायर अलार्म होना चाहिए, कहीं लगते अलार्म बजे वो पानी आए। यार ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते भाई। वहां पे आके हमारे सियासतदान क्या करेंगे, हम खुद ठीक नहीं होना चाह हाँ, रहे। पहले शुरुआत तो हमने, क्योंकि हमसे ही शुरू होता है, हम खुद से वजह होनी बनते हैं है, इसकी। शुरुआत खुद हाँ से करेंगे। हाँ, वजह तो हम अगर मैं बनते अपने हैं। घर को ठीक करूंगा या मैं जहाँ पे कमर्शियल एरिया उसको ठीक करूंगा तो फिर ही आगे जाके ठीक होगा ना कोई। देखिए, रियासत का ये काम है कि जब कोई, हम जैसे अपनी बात करते हैं कि जब कोई मसाइल हो जाए तो रियासत के पास भी कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इनको रोकने के लिए, पर हमारे यहाँ इस हवाले से हम बात करें तो एक ठीक इसमें ये है कि रियासत को चाहिए कि वो चीज लागू कर दी जाए, वो चीज लागू की जाए कि अगर आपने ये चीज बनानी है तो इसमें ये चीजें होने जरूरी हैं, नहीं तो हम आपके पेपर एग्रीमेंट आपके अप्रूवल ही नहीं देते इस चीज को बनाने में। हाँ जी। और ये अप्रूवल ही नहीं देते। हमारे जो हैं ये कुछ सेटिंग बनाने वाले करते हैं, बल्कि अगर हम बिल्डिंग्स बनाने वाले जो जितना भी माफिया तो नहीं कहेंगे, जो कि शारा फैसल पे बनाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं वो लोग, पर जो अवाम अंदर जो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आना जाना होता है वो भी ट्रेंड नहीं है, उनको पता नहीं है, बोरे रख देंगे। आग पकड़ने वाली जो चीज़ें, जो आग का ईंधन बनती हैं चीज़ें, उनका कंट्रोल करें, आप उसका रास्ता बंद करें तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप अंधे सिस्टम यानी कि बोरे रख दिए थोड़ा सा आगे, मेरे ख्याल में उसका भी किराया लिया जाता है, थोड़ा सा दुकान जैसे थोड़ी सी बाहर रख दो, आगे बोरे रख दो, कहीं इधर सामान रख दे, क्योंकि स्टॉक अच्छा ज़ख़ीरा करना भी, हमें इस बात पे आ जाता है ज़ख़ीरा करना, हालांकि हमारे मज़हब ने, इस्लाम ने हमें मना किया है कि भाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत करें। तो अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी यहाँ पे कम होती तो शायद इस तरह की भी चीज़ें ना होती, क्योंकि इतना मटेरियल रख दिया जाता है, आग लग जाती है। गलती सबसे पहले हमारी अपनी है और फिर उसके बाद रियासत के पास, क्योंकि इन मामला से निपटने के लिए साजो सामान नहीं है, ठीक है, वो पैसा खर्च नहीं कर रही, तो मामला हैं। मैं शेजाब भाई, मैं आपकी बात का तकला में माफी चाहूंगा कि हम खुद ज़ख़ीरा करें, किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने पास आने वाले पैसे के लिए हम ज़ख़ीरा करें। क्यों करें? वो भी अपने लिए। हम हुकूमत के लिए नहीं कर रहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी, किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने पास आने के लिए पैसे को कर रहे हैं। और अपने पास जब पैसा आना है वही अगर गलत तरीके से आ गया तो उसका जवाब किसने देना? हमने देना। तो ये चीज़ है ना भाई। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है, मेरे ख्याल अंदोज़ी कहते हैं ज़ख़ीरा करने वाले, इस पे भी हम एक दिन बात करेंगे। और अभी जो है, अभी आकाश कुमार कह रहे हैं कि यार भाई क्या कर सकते हैं कि कुछ हमारी भी गलती है, सबसे बड़ी गलती है कि हुकूमत की भी है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और यहाँ पर बहुत बड़ी नफरी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हादसा होता है तो कंट्रोल कर लेना चाहिए। अच्छा, यही वजह थी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कहाँ पे नाअहली हो रही है। अब छोटी सी आग लगी तो उन्होंने जी फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया, अब आने में देर लगी, लोगों ने समझा भी थोड़ी सी है तो 1.25 घंटा लगा दिया फायर ब्रिगेड ने, और हालांकि एम्बुलेंस वाले जो 20-25 पहुंच गए, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं थी, और कुछ का ये भी कहना है कि जी तरक्याती काम चल रहे थे तो जिस वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच सके। तो या तो जो ताख़ीर की गई है फायर ब्रिगेड की तरफ से जानबूझ के कि भाई हमने तो इसको जलाना है, जलाने वाले ने सोचा भाई कोई बचे ना, सब कुछ जाए, अगर नेगेटिव हम सोचें तो वहाँ पे अगर लोग अपनी मदद अपने तहत, यानी कि वो आसरा ना करते फायर ब्रिगेड पर, तो शायद उस टाइम बुझाने का होता। खैर, हर चीज़ का कोई हल है, अल्लाह पाक जो है सब बेहतर करे। हमें अवेयरनेस तो होनी चाहिए भाई, हमें अगर कोई इस तरह का बड़ा हादसा हो जाता है हमें पूछना भी चाहिए हुकूमत से कि भाई क्यों हो रहा है ये सब। हम लोग जो है इससे जो है सारी जवाब दे हम मांग सकते हैं कि जब हमसे ज़्यादा मामलात हाथ से निकल जाएं तो फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए रोकने के लिए। पहले हमें खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये बहुत डर लगता है। हम दुआ करते हैं कि जितने भी लवाकिन हैं उनके, अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए, और ये सदमे कोई महीने 2 महीने में नहीं भूलने वाले अवाम, क्योंकि जिनके घर से लोग गए हैं वो 3-3 4-4 साल, क्योंकि ईद का भी मौका आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ये कि हमारे भी जानने वाले वहाँ पर मौजूद थे, उनके बारे में अभी अल्लाह पाक रहम करे कि क्या खबर आने वाली है। तो ये सारे मामलात हैं जी। और आज कुछ चीज़ें हैं कि मज़ीद हम बताएंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे भी हम बात करेंगे, इसके पीछे कितना नुकसान है, करने वाला क्या करता है, अपना भी नुकसान करता है, और साथ में कौम के ऊपर भी जो है वो भारी पड़ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इस पर वो होता है डबल, मेरे ख्याल में सीन चल रहा होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, बेचते हैं, तो नुकसान बहुत सारे हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक फरमाइश आई थी
हम गाना चला सुना देते हैं थोड़ा सा, आप भी सुने, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। साकिब भाई आपकी इजाज़त, एक मैडम नूरजहां साहबा का गाना है वो सुनते हैं। और जैसा कि हमारा 1 घंटे का ये प्रोग्राम है, 40 मिनट हो चुके हैं बातों में। आज हमने बिल्कुल 5% इंट्रो दिया अपना, अब हम हैं कौन ना। अच्छा जी, चलें जी, ये वाला गाना सुनते हैं, फिर दोबारा आपसे बात। चल रही है जिंदगी मेरी। ना मैं खुद से खुश हूँ और ना कोई मुझसे। कैसा जी? ना मैं खुद से खुश हूँ और ना कोई मुझसे। अजीब चल रही है जिंदगी। ये है कोई उदास सा बंदा जिसने ये मुझे सेंड किया है। उसकी जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छा, ये कि ज़िंदगी जो है, हम तो देखेंगे जी ज़िंदगी जब आप बिल्कुल ज़रिए माश आपका बिल्कुल क्लियर चल रहा, तो फिर इंसान दूसरे फूलों पे भी तवज्जो जाएगी, दूसरी जगह पे भी जाएगी, ठीक है। शायर व शायरी भी आप कर सकते हैं, पर हमें वो जो पेट है, जो पेट जब यही ठीक से नहीं इसको अनाज मिलेगा या इसकी सहूलियात इंसान की नहीं मिलेंगी, तो फिर ना उसमें कोई शायर बन सकता है, ना कोई बहुत बड़ा हीरो बन सकता है, क्योंकि डैमेज कर दिया जाता है शुरू से ही। नहीं जी, शायर तो हमारे बहुत गरीबी में भी जाके शायरी करते रहे, बहुत प्यारे। अपने रेगुलर बोलना है, माइक्रोफोन पे रेगुलर बोलें, क्योंकि सागर सिद्दीकी साहब, और वो यकीन करें कि वक्त का जो सदर है उसने बुला के उनसे मुलाकात की कि वो इंडिया में जाके सुन रहे हैं उनकी शायरी, और बाद में उनको पता चला कि ये तो आपके पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के हैं। अच्छा, तो ये इसमें पूरी सुनाओ यार, ये मैंने सुनी भी है। अब वो जब वो जो हमारे शायर थे उनकी शायरी इंडिया में मशहूर थी, और वहां से जब सुन के आए तो उन्होंने कहा भाई वो बंदा कहाँ पे है? उन्होंने कहा जी वो बंदा लाहौर में है। लाहौर में कहाँ पे है? वो बंदा जनाब वो हमारे बुजुर्ग हैं दादा हजूर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके पास आसपास ही कहीं रहते होंगे। तो फिर वहां से उनको बुलाया गया। सही। और शायर ने अपनी शायरी में उनसे कहा कि भाई अगर आना है तो आप आओ, आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अच्छा, 2-4 तो हमारे संदेश से भिजवाया था कि उसको कहो यार मिलने आ रहा हूँ, फिर वो उन्होंने कहा यार उनको कहो, पता नहीं इस पे उसने शेर भी कहा था कि जाओ। जी हाँ, इस पे शेर कहा था उन्होंने, 1-2 शेर बहुत कमाल शेर थे, अभी मेरे पास लिखे हुए थे और मेरे जहन से निकल गए हैं, नहीं तो मैं आपको वो शेर भी सुनाता। तो बहुत कमाल शेर थे ना, तो वो भी गुर्बत में रहे हैं, और गुर्बत कैसे आई उन पे, वो भी हालात थे, और हालात उस वही मैंने आपको बताया कि गरीबी जो है उसको देखना है कि वो आई क्यों है भाई। अच्छा, मेरे ख्याल में वो सागर सिद्दीकी की बात जो हो रही है, वो तो मेरे ख्याल में कहीं हुआ था, या उनकी जो जिनसे वो मोहब्बत करते थे वो दौलतमंद थी, जी। या फिर ये कुछ था इनका कोई इनमें से। नहीं, उनको मैंने थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हाँ, हम लोग इस पे जो है मैंने पढ़ा था उनको, तो वो था कि जिनसे उनको मोहब्बत थी, जो घर वाले थे, जो उनकी अहलिया थी, वो उनको छोड़ के चले गए थे उनके हालात की वजह से। अच्छा। फिर वो घर से निकल के फिर दर बदर हुए, फिर ना ये दर ना वो दर बदर। वो बहुत लंबी शायरी है यार, बहुत। मैं कहता हूँ इंसान को अगर शायरी है, जो हमारे शायर मशरिक हैं, वो तो उनकी क्या बात है। बहुत सारे शायर हैं, हमारे सूफी शायर हैं। अच्छा, बहुत सारे। हम जो है लाहौर में यकीन करें, मैं देखता हूँ कि लाहौर में और बहुत सारे शायर हैं, सूफी शायर हैं, कसूर में शायर हैं, मुल्तान में शायर हैं, और एक अखीर है यार। हाँ जी, हम लोग ये शायरी पे किसी दिन और करेंगे। हाँ, ये पॉडकास्ट जो है ना, ये एक एक करके तफसील से बताएंगे किस शायर की क्या जिंदगी थी, और उन्होंने आपको क्या दिया, उनके क्या अशार बोलते हैं, और क्या अशार, हाँ, क्या वो पीछे अपने आप को पेश कर रहे हैं, या फिर उसने जमाने की जितनी भी चीजें देखी, तलखियां देखी, सख्तियां। अच्छा, मुझे एक शेर याद आ रहा है, बाबा फरीद सरकार का, और वो कहते हैं, पंजाबी में शेर है, बाबा फरीद सरकार फरमाते हैं, फरीदा मौत नालो भुख बुरी। हाँ, क्या
मौत नालों भुख बुरी, राती खादी सवेरे सिर ते खरी। क्या बात है। राती खादी सवेरे सिर ते खरी। रात को आप खा के सो गए हैं और सुबह जब उठेंगे आपको फिर भूख ने तंग करना है। मौत तो एकदम लिपेट के चली जाती है, खाता खत्म। हाँ जी, मौत तो आई और खाता खत्म हो गया ना, वो खाने वाला खाता खत्म हो गया। तो इसलिए तो बाबा फरीद सरकार ने फरमाया कि फरीदा मौत नालों भुख बुरी। क्या बात है जी। और ये छोटी सी 2 लाइनें हैं और पूरे इसके अंदर पूरी उन लोगों का दर्द समाया हुआ है जो इससे पहले हमने जो बहुत सारा था। खवातीन के बारे में जो बात हो रही थी, बाजार में चोरी का इल्जाम लगा उनके ऊपर, तो वो भी इसी में आती है। तो ये समझदार वही है ना, ये वही चीज है ना भाईजान, ये वही चीज है ना, भूख है ना भाई, सारा कहाँ पे ले है इंसान को। सारा चक्कर है इसी का, पेट का ही है। और कुछ लोग हद से ज्यादा वो निजाम बना के बैठ चुके हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे पास मैसेज आया आकाश कुमार का, कहेंगे भाई क्या कर सकते हैं, कुछ हमारी भी गलती है, सबसे बड़ी गलती हुकूमत की है। ठीक है, अच्छा ये मैसेज पढ़ लेता। अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो रियासत और हुकूमत कैसे चलेगी, उनकी कमाई कैसे होगी और उनका पेट कभी भी नहीं भरना है जब तक वो मरते नहीं। ये बात तो है जी। और इनको पता चल चुका है कि अवाम जो है इनको खाने का मौका देती है, और क्योंकि वो यही होती है जब हम कहते हैं यार ये काम नहीं हो रहा, चलें ये सब करो। और ये माफिया गिद्ध की सूरत में बैठ चुका है, दुकानदार के ऊपर बैठ चुका है, आम आवाम के ऊपर बैठ चुका है, और ठीक ठाक कमाई जा रहा है। पर ये कोई ना कोई आएगा, और हमें समझ जाना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात होना, हमें अपनी मदद अपने तहत खुद करनी है। फिर आपने कहा जी कि अब बस बात ये है कि जो भी होगा लोग अपना बिजनेस वगैरह जितने भी हैं वो अपनी मदद अपनी सहूलत अपनी खुद ही करेंगे, तो ये करना पड़ेगा। और ये खैर इस पे भी बातचीत है, हम करेंगे। हमारी अगर आवाज़ बहुत दूर तक जाए तो हम इस पे बहुत अच्छा बता सकते हैं लोगों को क्या करना चाहिए। हमारी आवाज़ कम लोगों तक जाती है, 1000-2000 तक जाती है, मसला ये। अच्छा, इसके बाद फैज़ान इजाज़ साहब कह रहे हैं कि यार और शेर सुनाया रिहान भाई को जो है ना अभी थोड़ा सा ऑन नहीं हुए, करेंगे, तो ये भी एक बात है। अच्छा जी, इसके बाद आखिर एक और मैसेज इनका पढ़ लेते हैं। अब बस बात ये, ठीक है रिहान भाई, साकी भाई, दोनों नाम आपके बड़े प्यारे से हैं, ठीक है। और अब हम गुर्बत की बात कर रहे थे, फिर आपने बाबा फरीद साहब की जो है 2 लाइनें सुनाई, बड़ी कमाल की हैं। पूरे मुआशरे को क्या देखते हैं कि जो छोटी मोटी चोरी करता है या बड़ी करता है या कहीं झूठ बोलता है, इसके पीछे क्या है? वही पेट का मसला है, रोजी रोटी का मसला है, या शहजाद भाई, हजरत इंसान खुद को पहचान जाए तो हर चीज इसके लिए, जमीन और आसमान इसके लिए है। सही। हजरत इंसान को खुद की पहचान नहीं, और कुरान मजीद भी यही कहता है, अल्लाह ताला भी यही कहता है, जब इसको पता चलेगा ना मेरे पास आने के लिए, सही पता चलेगा, जब ये मेरे पास आएगा तो ये क्या मिस करके आया, इसको फिर पता चलेगा, तो फिर ये कहेगा कि या अल्लाह मुझे एक दफा तेरी मेहरबानी, मुझे एक दफा भेज दे, मैं तेरा यकीन कर मैं सजदे से सर ही नहीं उठाऊंगा। सही। इसको खुद का पता नहीं है, जब तक इसको खुद का पता नहीं होगा तो ये समझने की एक दूसरे को काटेगा बस। अच्छा जी, एक दूसरे को काट रहेगा। इंसान जो है ईमान भी बहुत बड़ा मजबूती देता आपको, जब बुरे हालात आ जाएं तो मजबूत रहें, चोरी चिकारी की तरफ ना जाएं, लोगों को कह दें कि ठीक है हालात ठीक नहीं है, साफ सी बात है। अब आजमाइश है, हाँ। और कुदरत भी आपका इम्तिहान ले रही होती है, फिर हम वहाँ इधर उधर हो जाते हैं। देखें, किसी भी दुनिया के लोग हों, रहम दिल तो लाजमन होते हैं। खाना एक वाहिद चीज़ है, जिसने अगर भूख को देखा होगा किसी टाइम पे, अगर भूखा हो रहा है तो वो दूसरे कोई भूख का भी दर्द समझ सकता है, वो आपको लाजमन देगा जब आप कहें। आपको अगर पैसे आप नहीं चाहिए, अब पैसे ना मांगे, खाना मांग लें। अब कहेंगे जी मेरे हालात ठीक नहीं, मुझे खाना दे दें। कोई पका रहा है, इतने सारे बाजारों में खाने बिक रहे होते हैं, बना रहे होते हैं लोग, अब कह दें कि मुझे खाना दे दो यार, कह दो। अगर वो ना दे तो आप कहे यार देखो मेरे हालात ठीक नहीं, दे दें यार, मैं आपसे कोई दौलत, इससे कोई मैं अमीर नहीं हो जाऊँगा। तो पहले तो इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए, मेहनत आदमी को करते रहना चाहिए और करते रहें, आप रेगुलर पे ना हो। तो सबसे बुरा टाइम वो होता है जब आप बिस्तर पर लेट जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए ये कि आपके इर्द गिर्द के जो जितने भी रिश्तेदार हैं वहाँ पे हुक्म है कि भाई वो आपका ख्याल करें, भाई ख्याल करें। हाँ, तो यहाँ पे ईमान और ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारा मज़हब, हमारा दीन, हम किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से बताई जाती हैं। हम दूर रहते हैं, कमज़ोरी हमारी वहाँ पे होती है ईमान की, जब हम समझते हैं कि यार चोरी करके हम शायद अपने हालात ठीक कर देंगे। तो भाई नहीं यार, ये गलत है। सामने वाला मेहनत कर रहा है, फिर वहाँ गलतियाँ होंगी। और ये चोरी तो हम छोटे लोगों की बात कर रहे हैं,
बड़ी बड़ी सतह पे, जैसे कि आकाश कुमार ने मैसेज किया, सियासतदान के बारे में तो अब तो खुला सब लोग जान चुके हैं भाई, ये तो गरीब का हक खाते हैं, टैक्स का पैसा चोरी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। साकिब भाई देखें इतनी शादियां अभी रिसेंटली जो हुई हैं, शायद आप, मुझे नहीं पता है कि आप क्या मानते हैं, अभी देखें ना बड़ी बड़ी शादियां हुई हैं मुझे आप आंखों से डरा सकते हैं, अब देखें आंखों से कि यार ये क्योंकि पता नहीं। अच्छा अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा हम बात कर रहे हैं नेचर की, सही, एक गरीब इंसान की, सही, और उसको किसने बनाया? गरीब इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। और अमीर को किसने बनाया? अल्लाह ने। ठीक है, अब जो गरीब से अमीर हुआ वो मेहनत से हुआ है। अब हम उस पर तनकीद करें, ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे हो गया। ओ भाई मेहनत कर, मिन्नत ना कर। ये बात, ये जो मैंने बात की ना, मेहनत कर मिन्नत ना कर, तो मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हूँ कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत जनाब सखी सजाद हुसैन सरकार फरमाते हैं कि बेटा मेहनत करो, सही, मिन्नत नहीं करो, मिन्नत ना करो। अच्छा, ये हमें काफ़ी अच्छे जुमले गाड़ियों के पीछे भी लिखे हुए होते हैं, ताकि अक्सर आपने ड्राइविंग की हो मोटरवे पे तो अच्छा, सऊदी अरब की लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, वहाँ गाड़ियों के पीछे क्या लिखा होता है वो नेक्स्ट एपिसोड में, हमारे पास टाइम नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता भाई, वहाँ पे लिखना मना है। अच्छा, वहाँ पे मना है। अच्छा जी, और ये क्या वो हमारे जो सऊदीया वाले भाई है ना, हाँ। वो जो क्रेन चलाते हैं उनसे पूछ लेंगे। अरे इनका जिक्र हमने किया था पर, थोड़ा सा खान जी हम आपको मजीद डिस्कवर करेंगे, और हमें आपको नाम लेना इसलिए था ताकि आपको पता चले कि यार साकी साहब जिंदा है ने, हाँ असि सारियां याद, और उनको याद है, सब कुछ याद है, सबको याद है, और आएंगे वो मैसेज लाजमन करेंगे बाद में, क्योंकि फेसबुक का कमाल यही है कि हमारा यहाँ शो जो है पड़ा रहता है और 24 घंटे तक लोग इंटरटेन होते रहते हैं, फिर कहीं पे आवाज़ भी म्यूट हो जाती है, कहीं कॉपीराइट होता है, पर ये इस शो की शायद नहीं होगी म्यूट। अच्छा जी, और आखिर में आकाश कुमार कहने कि आज न्यूज़ में भी सीएम आकर के बोलते हैं कि जी जितना भी नुकसान हुआ है हुकूमत वो भरेगी और 1-1 करोड़ रुपये देगी जो लोग शहीद हुए हैं। तो ऐलान क्या है ये, अब आप बताएं कि जो लोग शहीद हुए हैं वो आपके पैसों पे वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल जी, आपने सही कहा, और इस पे भी तो ये होता है, देखें ये हमें तो लग रहा है कि या तो जानबूझ के इसको ख़त्म करना चाह रहे थे, ठीक है, और ऊपर से हुकूमती जितने भी बयानात आ रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि देखो भाई हो गया है, अब हम नुकसान कर रहे हैं, अब रोना बंद कर दो। उनका ये साफ साफ तो कह नहीं सकते, अब रोना कैसे बंद होगा जी, हम तो वो अपने आप को बावर करा रहे हैं, नोट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो इसके पीछे ये गेम सारी चल रही है। हमें लग रहा है कि कुछ है, पर ये तहकीकाती जब रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है, पर कहीं हो सकता है कच्चे सियासतदानों, दुख चेहरे से नजर आता है रियान भाई, जब कोई फील करता है ना तो चेहरे से नजर आता है कि सामने आप खामोश हो जाते हैं वक्ती तौर, जितना बड़ा नुकसान हो जाए अब परेशान होते हैं कि यार क्या एहसास जो है ना, एहसास जो है वो, अगर इंसान के अंदर एहसास है तो बहुत बड़ी बात है। कुछ कह देते हैं ऊपर ऊपर से ना कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो है ना एहसास नहीं है, एहसास खत्म होता जा रहा है, हमारे दुखों को पैसों में तोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि आपका कोई मरा है तो पैसे दे देते हैं, तो इनको वहाँ ये इस तरह के बड़े वाकयात हुए हैं और भी पैसे दे देते हैं कि आप कैसे, इंसान की तो कीमत ही नहीं है कोई, आप उसको कैसे पैसे में तोल सकते हैं। थी एक रवायत थी और अभी भी है सऊदी अरब में, अगर कोई कसास देना चाहे, अच्छा वो है कत्ल, अगर किसी का कत्ल हो जाए तो कसास है, कुरान मजीद अपने कहते हैं कसास है। अच्छा देखिए वो बात ठीक है, वो तो है, उधर तो उनका बनता है, ठीक है। दूसरी तरफ ये इस तरह के नुकसानात से बचने के लिए भी हमें आने वाले दिनों में मशीनरी ला के दें यार, हमें जैसे बाहर मुल्क में होता है, हमें आग बुझाने के लिए मशीनरी ला के दो यार। फायर ब्रिगेड यहाँ पे मेरे तकरीबन कोई 20-25 मिनट की दूरी पे, अगर आप DHA डिफेंस की तरफ जाएं तो एक कोने में फायर ब्रिगेड का वो था, वो भी अमला ख़त्म है, ठीक है। गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं, एकदम से 2-4 ही हैं भाई, इस पर भी हम रिसर्च करेंगे क्या सीन चल रहा है। तो भाई हमें वो चीज़ ला के दें जो आग कहीं लगे तो हमें बुझाने वाला, इस पर तो काबू पर कर लें। आप हमारे लिए हीरो होंगे भाई, हम आपको हीरो मानेंगे। आप कहेंगे जी देखो इतनी इंसानियत के लिए कुछ करें ना, हाँ। इंसानियत के लिए कुछ करें, कराची में लिए नहीं करें, इंसानियत के लिए कुछ हाँ करें। कराची के लिए, कराची में जो है एक गैस थोड़ा बहुत कचरा वचरा था, कोई वहाँ पे आग तकरीबन 1 हफ्ते तक लगी रही। वहाँ पे हमारे पास कोई भी सोच समझ नहीं थी कि किस तरह से बुझाया जाए, शायद महीने लगी रही या 20 दिन ऐसी थी।
तो इस चीज़ों के ऊपर हमें काबू डाल दें। हमारे यहाँ किसी गाड़ी के अंदर आग लग जाती है, किसी कोच के अंदर लग जाती है, हमें पता नहीं करना क्या है। तो भाईजान ये सियासी झगड़े लोगों के जहन में जो आप पाल रहे हो, मीडिया के जरिए इतने चैनल्स काम कर रहे हैं, बिजली ज़ाया कर रहे हैं, इनको कुछ इस तरह की तदबीर में बताएं, क्योंकि बाकी जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक है वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं कि तालीम ये करना है, ट्रैफिक के रूल्स अलग बताए जा रहे हैं और इस तरह के मामला से निपटने के लिए अलग हैं। टेक्निकल बंदों को बताएं ताकि आप अब देर से पहुंच रहे हैं तो बंदा पहले से ही वो सब कर लेके आग सिलेंडर बुझाने के सोशल मीडिया पे तरीके बताए जाते हैं कि किस तरह से आपने इसको सेव करना है। अब एक खबर और भी थी कुछ दिन पहले कि नई शादी हुई जी, एक सिलेंडर फटा है और दुल्हन गए और तकरीबन 6-7 लोग घर के। अब ये क्या है ये सब? अब इसके पीछे अगर हम देखें तो हुकूमत की का ना अहलियत वो ये है कि हुकूमत को गैस देना चाहिए था, और अगर जो उसके बाद दूसरी जो गलती है वो उन घर वालों के उसको फुल नहीं करवाना चाहिए था, या सिलेंडर की अगर एक्सपायरी डेट है, लोया ख़राब हो गया, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोगों के हाथों से ये प्रोसेस हो जाता है। इसमें शहजाद भाई आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए ना कि एहतियात भी तो जरूरी है। अगर आप सिलेंडर का पाइप जो है वो नाकस लगा हुआ है या उसके पास आग जल रही है, वो फटने की वजह भी देखें। हर चीज हम हुक्म आला पे या बाला पे नहीं डाल सकते कि भाई उनकी गलती है। भाई उनकी गलती यार है, ऐसी जगह है जहाँ पे गैस नहीं है, जहाँ पे पाइपलाइन नहीं गई, हुकूमत ने एलपीजी भी दी है, उसकी भी सहूलत है। जब था सारा कुछ मिल रहा था, लेकिन हमें खुद को अवेयरनेस चाहिए, हमें खुद को देखना चाहिए भाई हमारी एहतियाती तदाबीर क्या है, हम कैसे अपनी जगह जान बचा सकते हैं। अवेयरनेस ये है कि जी एक सिलेंडर है, दुकान वाले को भी तजर्बा है कि ये एक्सपायरी डेट पे है, उसको कह दे कि भाई मैं नहीं डाल रहा इसमें गैस क्योंकि इसकी डेट खत्म हो गई है। एक तो वहां से भी वो पकड़ सकता है, दूसरा घर वालों का भी काम था कि उसको देख लें। फिर दूसरी तरफ से बहुत सारी चीज़ें, ये प्रोसेस तकरीबन 10-12 लोगों के होता हुआ हाथों से जाता ही है। जिस तरह कराची में, हाँ ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कराची में ये जो गुल प्लाजा का जो सीन हुआ है तो इसमें भी पता चल जाता था, जिसके साथ थोड़ा बहुत हुआ स्पार्किंग होती है, खुशबू आना शुरू हो जाती है पहले से, पता है? बिल्कुल हाँ, खुशबू आती है, प्लास्टिक जलता है। लाइट जब वायर हीट होती है तो उसके ऊपर जो कोट किया होता है उसने जलना शुरू हो जाता है ना, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जब वो मेल्ट होता है तो फिर जाके वायर जो आपस में टकराती हैं तो फिर स्पार्किंग होती है। भाई नहीं, उसमें थोड़ी सी आप देखिए कि कहाँ पे आता है, एक बू आती है जलने की। जब वो हीट हुई तो उसने देना है, उसने स्मेल करनी है, तो आप उसको देख के बंद कर सकते हैं। ये देखें, कहने का मकसद ये कि ये गफलत जो है हम छोटी मोटी देखते हैं कि हाँ अगर मैं इस स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरा कोई बटन स्पार्क होता है, मुझे पहले खुशबू आना शुरू, मैं कहूँगा यार हाई वोल्टेज कहीं कोई पास हो रहा है, गलती हो रही है, तो पहले से ये चीज़ बता रही होती है। ठीक है, एकदम से नहीं होता क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, और हम उसको गफलत है, ये इंसानी गफलत है, इसको कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी जानें बच सकती हैं। अब गलती खुद करें, अब गलती खुद करके और हम हुकूमत पे या अदारों पे डाल दें तो भाई ये तो नहीं होगा। हुकूमत जो है ना, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हुकूमत ये, लेकिन हुकूमत फिर भी देखे ना, हुकूमत आपको क्या कह रही है कि अगर अदारे आपको कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये जो हो गया आपका, ये जो जाने गई हैं, जो जानों का ज़या हुआ है या चले गई हैं, वो इस दुनिया में फानी से चले गई हैं, तो उनकी इव्ज़ हम आपको मुआवजा दे देते हैं कि ये आपका जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आ जाए। लेकिन अब देखें ना कि वो जो मुआवजा दे रहे हैं या जितना उन्होंने कहा है वो कितनी देर चलेगा, उससे वो कौन सा कारोबार कर सकेंगे। देना तो उन्होंने इसलिए है कि आप कारोबार कर सके। हुकूमत जो है वो तो करती नहीं है, पर ये इसमें कि उनके पास इस तरह का जादू होना चाहिए कि हर मामला आके फ़ौरन से, क्योंकि रियासत माँ होती है, ठीक है, वो सारे मामलात कर दे। माँ के अब पता है कि जी मेरे वालिद साहब आ गए, जैसे बच्चे को पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है, तो आवाम को भी रियासत ने इसी तरह से प्रोटेक्ट करना होता है। वो आग लगे तो फ़ौरन बुझा दें और उनके नुकसानात भी पूरे करें, सब कुछ करें, ठीक है। तो ये सब होता है कि भाई ठीक है अब हमसे बला टल ऊपर चली गई है, हैवी हो गई, तो दूसरे आके कवर करेंगे। वहाँ पे भी उम्मीद की कोई किरण नहीं हमें नजर आती। ठीक है जी साकी भाई, 1 घंटा हमारा था जी, 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। हम अब डिसाइड करते हैं 10 से 11 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगे। बीच में हमारी कोई टेक्निकल वजूहत होगी, शायद हम नहीं आएंगे फेसबुक पे, और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें 1 घंटे का इजाज़त दी थी हमें इस टाइम पे। हमारा रेडियो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है, उसमें देखेंगे कि हमारी ये लैंग्वेज कहाँ पे चलती है, क्योंकि वो कैनेडन रेडियो है, कैनेडिया, तो वहाँ पे देखेंगे क्या होता है। तो अभी आखिर में एक खूबसूरत सा 2 लाइनों में पैगाम, फिर इजाज़त। ठीक है जी,
2 लाइनों में पैगाम जो है चांद वो सितारे है। फूल शबनम तुम्हारे साथ से हैं। वरना ये सवाल होना चाहिए क्योंकि अब सैडनेस नहीं यार, नहीं, कौन सा साइड वाला या हंसते मुस्कुराते मार्फत जिंदगी। वाला? नहीं देखें ऐसे ही है, हम तो कोई इतनी वो नहीं है, बस हंसते मुस्कुराते ताकि लोग हंसें भी सही यार, कि दुख तो बहुत है यार, जी, दुख तो कहीं से भी अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए और ऐसे जिए कि यही पल है आपके पास, तो यही पल है जो है उसमें जीना है, और सब्र शुक्र और अल्लाह का शुक्र अदा करके जिए। हाँ जी, अगर और आप पे आजमाइश है और आप अल्लाह की तरफ हैं तो वो आप पे आजमाइश है। अगर आप उसमें गलती कर रहे हैं तो अल्लाह की तरफ नहीं जा रहे, तो वो फिर आप बहुत ज्यादा गड्ढे में गिर रहे हैं, अच्छा से बचना चाहिए। बचना चाहिए। अच्छा एक मैं चीज़ आपको बता दूं, वो ये कि हम जब कल आएंगे तो हम शुरू में ही आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने अंदर की सफाई कर सकते हैं। मसलन आपके पास जी। कोई ना कोई वक्त ज़रूर मिलता होगा जिंदगी का, जिसमें आप सोचें, कुदरत को सोचें, अपने बारे में सोचें, क्या जिंदगी के पीछे आप क्या छोड़कर जा रहे हैं या करने वाले हैं क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इससे आपको आजिज़ी और सब ज़मीन क्या होते हैं कि आजिज़ी अख्तियार करते हैं। तो ये शुरू में हम आज बात ही क्या हाँ, करते हैं। और इस पे बातचीत होगी, और जब भी आपको वक्त मिले और सारी टेंशनें कभी कभी भूल कर कुदरत के बारे में सोचेंगे तो वो फिर आपकी बड़ी रहनुमाई करेगी, आपके ऊपर रहमत की चादर ज़रूर करेगी। ठीक है जी। हाँ, और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहीं से मिलेंगे, बाकी वरना इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपको आपके सवालात के जवाब कुदरत ही देगी और कोई नहीं दे सकता। और कोई भी नहीं दे सकता, और उसी से बात करें क्योंकि वो डायरेक्टली आपको बगैर होंठ हिलाए हुए सुनती है, और करवट कुछ भी कोई भी माहौल हो, कुछ भी हो, बरी के आप सुकून रिलैक्स करें, आपकी लालच नहीं हो, तवज्जो दें, तवज्जो मांगती है, बस तवज्जो करेंगे वो आपको हर चीज़ बता देगी, आपका जहन में खुद ही वायरलेस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या कहते हैं? अच्छा जी, ये शुरू की बात है। बिल्कुल। हाँ जी, और यहाँ पे ये जो आपने जितनी बातें की सिद्धार्थ भाई, आपको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि आपने कौन सी को आयत को कोट किया। हाँ, इमरान आयत नंबर 191 कुरान मजीद की एक आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो लेते करवट लेते मुझे याद करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे याद करते हैं और गौर व फिक्र करते हैं कि ये जमीन और आसमान आप उसको याद करना है और गौर व फिक्र करना है। सही, गौर फिक्र करते हैं ना, तो जितनी भी आपने पहले लाइन कही ना, सिर्फ और सिर्फ ये आप यकीन करें कि आपने इसी आयत को कोट कर दिया। बस ये हो गया, मुझे आइडिया नहीं था, और कुदरत का निज़ाम है जी, और यही इसलिए सब चीज़ें चल रही होती हैं। हम तो सब कायनात ये सब डिज़ाइन की गई है और हम काम करते हैं थोड़ा बहुत, हमें इस यानी कि काम लिया जाता है। खैर जी, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। और आपको लिंक मैंने दे दिया था, आप दोबारा इसे सुन सकेंगे। बाकी मैं टेक्निकल कुछ चीज़ें रील्स वगैरह काटूंगा, तो फिर मुलाकात होती है, कल फिर रब्ता होता है। अब हम बिल्कुल फाइनली यहाँ से भी इजाज़त चाहेंगे। ठीक है जी, जी इंशाल्लाह। और ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तमाम देखने वालों से भी इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। खुश रहें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उम्मीद नहीं हारनी आपने। ठीक है, उम्मीद अगर छोड़ देंगे तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं है। हम हैं ना आपके साथ, क्या कहते हैं? बिल्कुल, हम हैं ना, हम हैं ना आपके साथ। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय जनाब। ये था आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। और छोटी मोटी हमारी एक छोटी सी एक महफिल है, बैठक है, जिसमें हम 2 लोग होते हैं, साथ में आप लोग शामिल हो जाते हैं, तो तकरीबन कोई मिला के 10-12 लोग हो जाते हैं। और फिर हमारे जाने के बाद जो है तकरीबन इसकी जो तादाद है बढ़ती रहती है। और फिर इसको हम मज़ीद इस गुफ्तगू को हम दुनिया में जब पहुँचाते हैं, तो फिर हम इसको आजकल जैसा कि एक रीत रिवाज निकल चुका है, डिजिटल सिस्टम, तो उस हिसाब से हम इसको काट कर फिर पूरी दुनिया में हम इसे भेजते हैं ताकि हमारी बातें ज़ाया ना हो। तो सब लोग कर रहे हैं जी, हम भी इस चीज़ का हिस्सा हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है एक नई गुफ्तगू के साथ, और इसी तरह से हम चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। तेरा मेरा नाता अब कभी